डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाजन सुनवाई 8 से 13 मार्च तक होगा महाजन सुनवाई सप्ताह। महिलाओं को न्याय के लिए विशेष पहल। तेलंगाना में इनामी 130 नक्सलियों का सरेंडर। इनमें छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलियों की संख्या अधिक। AK-47 जैसे 124 वेपन भी सौंपे। सौरागांव देवरी और सक्ती के बीच चौथी रेल लाइन तैयार। 22.2 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण पूरा। नई रेल लाइन पर हाई स्पीड ट्रायल रहा सफल। अफीम खेती मामले में भाजपा नेता पर एक्शन। पुलिस ने विनायक को किया गिरफ्तार। वही पार्टी ने भी विनायक को किया सस्पेंड। T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए स्पेशल ट्रेन। दिल्ली से साबरमती चलेगी स्पेशल ट्रेन। फैंस के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग 8 से 13 मार्च तक महाजन सुनवाई सप्ताह आयोजित कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक के नेतृत्व में प्रदेश के सभी 5 संभागों में महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। पिछले 5.5 वर्षों में 8,000 से अधिक मामलों का समाधान करने वाला आयोग अब संभाग स्तर पर हजारों लंबित शिकायतों को सुलझाने का लक्ष्य रख रहा है। महिला दिवस के अवसर पर हम इस बार महाजन सुनवाई का सप्ताह रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत 8 तारीख से हमारा दौरा चालू है। 9, 10, 11, 12, 13 इन 5 दिनों में हम लगातार अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बक्सर में महाजन सुनवाई करेंगे। हमारे पास लगभग 750 से अधिक मामले अभी रजिस्टर्ड हैं, जो उन पर हमने नोटिस भेज दिया है। और उन महाजन सुनवाई में हमारे 2 न्यायपीठ बैठेगी सुनवाई के लिए, एक अध्यक्ष की और एक सदस्यों की। और उसमें हमारे साथ वहां पर सहयोग के लिए जिला महिला बाल विकास विभाग, हमारे पास सखी सेंटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर और उसके साथ में जिला विधिक प्राधिकरण से हमारे पास एडवोकेट्स रहेंगे, काउंसलर्स रहेंगे, पूरी टीम होगी। और हम एक ही दिन में सुनवाई भी करेंगे। और यदि कोई महिला आवेदिकाएं अपना आवेदन लेकर आती हैं तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। महिला दिवस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक चंद्राकर के खेत में अवैध अफीम की खेती का बड़ा खुलासा हुआ। मक्के की आड़ में करीब 5 एकड़ में उगाई गई इस फसल की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। मामला टूल पकड़ते ही भाजपा ने विनायक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। मौके पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झूमाझटकी भी हुई। फिलहाल जांच जारी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिसके पहुंच सांसद, विधायक, मंत्री, गृह मंत्री सब तक के है, उसका ये प्लाट। और इस जमीन पे वो अफीम की खेती कर रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में अफीम के अवैध खेती करते पकड़ा गया है। गांव में अक्सर होता ये है कि होली के दिन या होली के 1-2 दिन पहले गांव के जो लड़के बच्चे हैं वो लकड़ी इकट्ठा करने निकलते हैं रात में, और वहीं जहां खेतों में जो गेहूं लगा रहता है, चना लगा रहता है, मसूर लगा रहता है, उसका फिर होरा भून के भी खाते हैं। तो उस चक्कर में, चना के चक्कर में इस खेत में घुसे थे। वहां इसको देखा, उसका फोटो लिए और तब पता चला ये यहाँ अफीम की खेती हो रही है। जहां देश में अवैध नशा का कारोबार मोदी सरकार में फल फूल रहा है, पोर्ट से आ रहा है, मुद्रा पोर्ट से भी हजारों करोड़ के नशे के सामान आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब स्थिति ये है
जब वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इनका हौसला बढ़ा और यहाँ खेती करना शुरू कर दी। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है निराधार है, क्योंकि यह जमीन भी मेरी नहीं है और यह ग्राम झेंझरी की जमीन है जो मधुबाला प्रीतिबाला के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरा गांव ग्राम समोदा है, बगल में जो जमीन है वो मेरी है, विनायक ताम्रकार के नाम से मेरे रिकॉर्ड में दर्ज है और यह मेरी जमीन है। और यह आरोप जो लगाया गया है वह निराधार है, क्योंकि ग्राम समोदा का जो सरपंच है अरुण गौतम, वह कभी 150 एकड़ मेरे को कब्जा किया करके जमीन आरोप लगाता है, तो कभी ये अफीम की खेती का आरोप लगाता है। यह निराधार आरोप है और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर में महिलाओं ने भक्तिभाव के साथ फूलों की होली खेली। सामूहिक हनुमान चालीसा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में फाग गीत गाए और ढोलक मंजीरे की थाप पर जमकर नृत्य की। भक्ति और उत्साह के इस संगम में एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर खुशियां बांटी गई। ये सामूहिक हनुमान चालीसा का समिति है जो पिछले लगातार 4 सालों से हम यहाँ पे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ सभी नारी शक्तियों के साथ में करते हैं और जितने भी हमारे त्योहार आते हैं उसे हम एक साथ मिल करके त्योहार जो है सामूहिक रूप से मनाते हैं। तो आज होली मिलन का यह कार्यक्रम इस हनुमान मंदिर के प्रांगण में हम सभी महिलाओं के द्वारा किया गया है, जिसमें हमने विशेष रूप से फाग गीत को महत्व दिया है और फूलों की होली हम सभी लोगों ने मिलकर आपस में खेलेंगे। माहौल तो बहुत अच्छा, आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे माहौल है। पूरी सखियां सहेली सब लोग मिलके अच्छे से हम लोग गा बजा रहे हैं। ये 4-5 साल हो गया, हम लोग 5वां साल चल रहा है हनुमान चालीसा करते हुए। किस तरह की होली खेली गई है? होली फूलों की होली खेल रहे हैं हम लोग। कब से कार्यक्रम अभी तो आज हम लोग को 4 बजे से चालू हुआ है। पहले भी करते थे क्या? हर साल करते हैं, हर त्योहार में हम लोग करते हैं। जितने त्योहार आते हैं ना विशेष हम लोग मनाते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, अपना जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, मतलब सावन सब भजन भी किया गया। हाँ, भजन भी किया गया है। ये सामूहिक हनुमान चालीसा का समिति है जो पिछले लगातार 4 भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विभिन्न मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धान खरीदी पर बोलने के लिए अनैतिक बताया और कहा कि गलत करने वालों पर कार्रवाई जारी है। अफीम मामले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध करने वाला अपराधी है, चाहे वह किसी भी दल का हो। होली पर अधिक शराब बिक्री को सामाजिक बुराई बताते हुए चंद्राकर ने कहा कि सरकार ने बोनस समय से पहले दिया है। इसकी चली या नहीं चली ये विषय नहीं है। पहली बार कांग्रेस के लोगों को लगा होगा कि हम निर्णय करते हैं या हमारी सुनी जाती है, क्योंकि पिछली बार 3 लोग आए थे, उसको अभी तक वो पहचान नहीं पाए हैं कौन रंजन है, कौन केटीएस तुलसी है और कौन राजीव शुक्ला। कम से कम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस वाले अभी जो बना है उसको पहचानते तो हैं। ये उनको अधिकार मिला कि आप अपने उम्मीदवार को पहचानते हैं करके। ये अपने उम्मीदवार को पहचानना कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ कांग्रेस देखिए, जो गलत है वो गलत है, उसमें कांग्रेस भाजपा का तो सवाल ही नहीं। ये भर देखना है कि अभी करंट स्टेटस उसका क्या है। एक सामाजिक बुराई है सदियों की, आज की नहीं है, वो कभी कम कभी ज्यादा, समझ रहे हैं। तो इसलिए उसको निपटना चाहिए और ये सिर्फ शराब सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि समाज को ऐसी विकृति से बचाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।